अगस्त में हर टीम अपनी तरक्की और अपने पाप गिनती है ताकि आगे आने वाले रेसेस में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आइए आज हम भी वही करते हैं। देखते हैं कौन सा ड्राइवर कितने पानी में है। अभी तक की रेसेस के अंदर कुछ ड्राइवर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और कईयों ने एक्सपेक्टेशन से कम। पर मेरे हिसाब से 20वें नंबर पे आते हैं निकलस लतीफी। निकलस का ये विलियम्स के अंदर तीसरा साल है और एक साल के गैप के बाद इस साल आए उनके टीममेट से वो काफी पीछे हैं। पिछले साल निकलस के पास 6 पॉइंट हुआ करते थे इस साल तक, और इस साल कोई भी पॉइंट नहीं है। वो पूरी ग्रिड पे खाली अकेले ड्राइवर है जिनके पास 0 पॉइंट्स हैं। अभी तक उन्होंने काफी मिस्टेक्स करी। उनके पूरे अभी तक के सीजन का खाली एक ही हाईलाइट पॉइंट था जिसके अंदर उन्होंने सिल्वरस्टोन के अंदर Q3 अचीव किया। टॉप 10 स्टार्ट करने के बाद वो बहुत जल्दी नीचे भी आ गए क्योंकि उनकी गाड़ी में पेस नहीं थी। स्टिल मुझे लगता है कि वो अपनी लिमिटेड मशीनरी और लिमिटेड अपग्रेड्स के साथ कम से कम इससे तो बेटर ही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगले ड्राइवर हैं लांस स्ट्रोल। उनकी परफॉर्मेंस काफी अनकन्विंसिंग एंड अनरिलायबल रही और मोस्टली अभी तक के सीजन के अंदर वो इनविजिबल ही रहे। 2021 के अंदर जहां अभी तक उनके पास 18 पॉइंट हुआ करते थे, इस बार खाली 4 हैं। ठीक है, मैं पूरा दोष लांस को नहीं देना चाहता। उनकी गाड़ी एस्टन मार्टिन ने इस साल के रेगुलेशंस को काफी अच्छी तरह अडेप्ट किया नहीं। पर अगर हम उनके टीममेट से उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो कहाँ वेटल के पास 16 और लांस के पास सिर्फ 4 बार 10th पोजीशन में आने के बाद 4 ही पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है लांस को हर अपॉर्चुनिटी सीज करते हुए अगली 9 रेसेस के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करना चाहिए। बट वैसे अगर वो नहीं करेंगे तो कोई क्या ही उखाड़ ले। अगले ड्राइवर है डैनियल रिकार्डो। नेटफ्लिक्स की शान और लेट ब्रेकर्स की जान डैनियल रिकार्डो का यह मैकलेरन में दूसरा साल है और उनके स्ट्रगलिंग फॉर्म का भी। जिस पेडिग्री के डैनियल ड्राइवर हैं, उनको ये पोजीशन शोभा नहीं देती। मैकलेरन और एल्पिन में फोर्थ पोजीशन के लिए घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। थैंक्स टू नॉरिस, मैकलेरन खाली 4 ही पॉइंट्स पीछे है क्योंकि डैनियल ने इस कंपटीशन में ऑलमोस्ट कोई हेल्प नहीं करी है। इक्वल मशीनरी में इनके टीममेट नॉरिस के पास है 76 पॉइंट्स, जहां इनके पास है ओनली 19 पॉइंट्स। 57 पॉइंट्स का गैप अभी तक की रेसेस के अंदर टीममेट्स के बीच में सबसे बड़ा गैप है। 19 पॉइंट्स डैनियल जैसे ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं होते। हंसते खेलते हमारे डैनियल रिकार्डो का सीजन मैकलेरन में इनके खुद के रिजल्ट्स के कारण और मुश्किल होता जा रहा है। अगले पायदान पे मैंने रखा है पियर गैसली को। वैसे तो पॉइंट्स टेबल पे ये अपने टीममेट से आगे हैं, पर एक्सपेक्टेशंस के अंदर बहुत पीछे, क्योंकि रेडबुल में हुए फियास्को के बाद गैसली को लोग मैन विद रिवेंज एंड अ ब्लैक हॉर्स मानने लग गए थे। स्पेशली मोन्जा 2020 में उनकी जीत के बाद, प्लस 2021 के अंदर उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के बाद, लोगों को ये लगना चालू हो गया था कि या तो रेडबुल की सीट वो वापस लेंगे या मर्सिडीज जैसी बड़ी टीम के अंदर उनको ड्राइवर बनाया जाएगा। अभी तक 13 में से खाली उन्होंने 3 ही रेस के अंदर पॉइंट्स कमाए हैं। और पिछले साल से कंपेयर करें तो 2021 के अंदर जहां उनके पॉइंट्स थे 50, इस बार है खाली 16। मैं गैसली से बहुत उम्मीद रखता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि गैसली अपनी कमर कसें और दुनिया को फिर से दिखा दें कि इन बाकी 9 रेसेस के अंदर वो है कौन। 16th पोजीशन पे हैं यूकी सनोडा। वैसे तो अल्फा टाउरी की कार 7th फास्टेस्ट है इस ग्रिड पे और पॉइंट्स टेबल पे वो 8th पोजीशन पे है। पर मुझे लगता है कि यूकी की परफॉर्मेंस गैसली से सीजन की स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बेटर थी। और अगर देखा जाए तो ये उनका फॉर्मूला वन के अंदर सिर्फ सेकंड सीजन है। अब एक्सपीरियंस कम होना कोई एक्सक्यूज का रीजन नहीं है, बट रेसेस के अंदर उनके ओवरटेक्स, डिफेंडिंग एंड कंसिस्टेंसी सिल्वर लाइनिंग टू द क्लाउड जरूर है। यूकी को आगे आने वाली 9 रेसेस के अंदर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई एम श्योर हेलमेट मार्को उनको टाइम टू टाइम याद दिलाते रहते होंगे कि रेडबुल के पास जूनियर ड्राइवर्स की कितनी बड़ी फौज है। अगला ड्राइवर है एल्बॉन। एल्बॉन का ये साल बहुत इंपॉर्टेंट था। 2021 के अंदर उन्होंने अपनी सीट सर्जियो पेरेस को दी और रेडबुल के रिजर्व ड्राइवर बने। इस साल उनकी फॉर्मूला वन में वापसी थी और उनको ये दिखाना बहुत जरूरी था कि वो क्यों डिजर्व करते हैं फॉर्मूला वन की ग्रिड पे होना। विलियम्स इस ग्रिड की सबसे स्लोवेस्ट कार है, बट एल्बॉन ने ऑस्ट्रेलिया और मियामी के अंदर पॉइंट स्कोर करके अपना सिक्का जमाया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उन्होंने पूरी रेस एक ही सेट ऑफ टायर्स पे चला दी। लास्ट लैप के अंदर उन्होंने टायर चेंज किए और पॉइंट्स कमाए। ये दिखाता है विलियम्स का एलेक्स पे कॉन्फिडेंस और एलेक्स का फॉर्मूला वन में कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। अगली पोजीशन में मैंने रखा है जो गॉन यू को। चाइना के फर्स्ट फॉर्मूला वन ड्राइवर जो गॉन यू को सीजन की शुरुआत के अंदर एक पेड ड्राइवर का खिताब दिया था, जो मिड सीजन आते आते कहीं गायब ही हो गया है। उन्होंने अपनी पहली फॉर्मूला वन रेस के अंदर पॉइंट स्कोर करके सबको सरप्राइज भी किया। पिछली 13 में से 4 रेसों के अंदर 4 DNF के कारण वो अपने टीममेट से तब पीछे हैं। पर उन्होंने फॉर्मूला वन के फॉर्मेट को अच्छी तरह अडेप्ट किया है और रेस और क्वालिफाइंग के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आने वाली 9 रेसेस के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो आई एम श्योर वो हमको फॉर्मूला वन के अंदर साल दर साल दिखते रहेंगे।
अगले ड्राइवर हैं मिक शूमाकर। हास ने इस सीजन की शुरुआत काफी अच्छी करी। उन्होंने अपना पिछला पूरा साल सैक्रिफाइस किया ताकि उनकी पूरी टीम इस साल के स्पेक्स पे काम करे, एंड आई थिंक इट हैज पेड ऑफ। हास की इनिशियल स्पेक कार लोअर मिडफील्ड की कई टीमों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मिक शूमाकर का यह सीजन पिछले सीजन से काफी बेटर रहा। उन्होंने कनाडा की क्वालिफाइंग के अंदर 6 पोजीशन सिक्योर करी और सिल्वरस्टोन में 8th और ऑस्ट्रिया में 6 पोजीशन लाके उन्होंने अपने फॉर्मूला 1 करियर के पहले पॉइंट्स कमाए। बट सऊदी और मोनाको में हुए क्रैशेस से टीम को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण उनके और गुंटर स्टैनर के बीच अनबन के भी रूमर्स आ रहे हैं। मिक की गाड़ी में इस साल हास के इकलौते अपग्रेड्स लगना बाकी है। प्लस फॉर्मूला 1 के डेब्यू पॉइंट से आए कॉन्फिडेंस के बाद वो आगे आने वाला सीजन ऐसे ही प्रॉमिस शो करेंगे। अगली पोजीशन मैंने दी है सेबास्टियन वेटल को। सेबास्टियन वेटल को मैंने 2013 के अंदर बुश सर्किट पे जीतते देखा था। तब से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये सेबास्टियन का फॉर्मूला 1 के अंदर आखिरी साल है। मुझे लगता है सेबास्टियन वेटल एस्टन मार्टिन के लिए देवता से कम नहीं। वो टीम के लीडर हैं, रेस के दिन पॉइंट्स कमाते हैं, कार एंड फैक्ट्री डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, एंड टीम का मोरल हाई रखते हैं। आगे आने वाली उनकी आखिरी 9 रेसेस में मैं तो वेटल को आंखें गड़ा के देखता रहूंगा। अगले ड्राइवर हैं वैल्टरी बोटास। मुझे लगता है मर्सिडीज के दिनों में बोटास को लोग हल्के में आंकते थे। अल्फा रोमियो में आने के बाद बोटास ने अपने आप को री इन्वेंट किया है और दिखाया कि वो कितने बेहतरीन ड्राइवर हैं। उनका शुरुआत का फॉर्म काफी कंसिस्टेंट रहा। उनको लास्ट की 4 रेसेस के अंदर कार की अनरिलायबिलिटी के कारण 4 में से 2 बार डीएनएफ और 2 बार 0 पॉइंट्स मिले। पर आई एम श्योर आगे आने वाली 9 रेसेस के अंदर वो अपना शुरुआती फॉर्म कंटिन्यू करेंगे और अल्फा रोमियो को मैक्लेरन के और करीब लेके जाएंगे। अगले हैं केविन मैग्नुसन। अब केविन अपने सबैटिकल से हास के लिए संकट मोचन बन गया है और पहली रेस के अंदर ही टीम को 5th पोजीशन दिलाई। उन्होंने बिना अपग्रेड की गाड़ी पूरे मिडफील्ड से बेटर चलाई और ड्राइवर स्टैंडिंग के अंदर अभी 16 पॉइंट्स के साथ 11th पोजीशन पे हैं। आई एम श्योर उनकी गाड़ी अगर थोड़ी और रिलायबल और कार डेवलपमेंट थोड़ा और एक्सटेंसिव होता तो वो ड्राइवर स्टैंडिंग के अंदर और ऊपर होते। अगले ड्राइवर हैं एस्टेबान ओकॉन। इस 25 साल के फ्रेंच ड्राइवर ने काफी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है। इस साल उन्होंने 13 में से 10 रेसेस के अंदर पॉइंट स्कोर किए हैं। मर्सिडीज की प्रोडिजी ओकॉन ने एल्पिन को मैक्लेरन के अगेंस्ट फाइट में स्पेयरहेड किया है। वो फोर्स इंडिया के दिनों से बहुत आगे आ चुके हैं और इस फ्रेंच टीम एल्पिन के अंदर अपनी जगह सॉलिड कर ली है। इनका बेस्ट क्वालिफाइंग रिजल्ट 5th रहा ऑस्ट्रिया के अंदर और उसी पोजीशन पे इन्होंने अपनी रेस खत्म भी करी। आई एम श्योर ये अगली 9 रेसेस के अंदर यही कंसिस्टेंट फॉर्म रखेंगे और वो एल्पिन को प्रूव करेंगे कि उनका 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बिल्कुल सही था। मेरी रेटिंग में अगले ड्राइवर हैं कार्लोस साइंस। अब कार्लोस ने पहले दोनों रेसेस के अंदर कंसेक्यूटिव पोडियम्स हासिल करे, फिर ऑस्ट्रेलिया में वो खुद की वजह से और इमोला में रिकार्डो की वजह से रेस फिनिश नहीं कर पाए। पर उन्होंने बाकी रेसेस में अच्छी प्रोग्रेस दिखाई और सिल्वरस्टोन के अंदर अपना मेडन पोल और मेडन विन भी लेके आए। वैसे तो कार्लोस अपने टीममेट लेक्लेक से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बट मैं कार्लोस को एक वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल समझता हूँ और ग्रिड पे फास्टेस्ट कार के साथ वो ग्रिड में 5th पोजीशन से थोड़ा और ऊपर हो सकते हैं। अब देखा जाए तो बाकू के अंदर हाइड्रोलिक फेलियर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंजन ब्लास्ट, ये दोनों ही साइंस की गलती नहीं थी। इसलिए अगर फरारी अपनी गाड़ी थोड़ी और रिलायबल बना दे तो साइंस की ड्राइविंग से फरारी को रेडबुल से फाइट करने में बहुत हेल्प होगी। मेरे हिसाब से अगले ड्राइवर है फर्नांडो अलोंसो। अब वैसे तो पॉइंट्स टेबल के अंदर फर्नांडो ओकॉन से 17 पॉइंट पीछे हैं, बट मेरे हिसाब से उन्होंने दिखा दिया है कि वो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं है। सीजन के शुरुआती 5 रेस उनके लिए बहुत अनलकी रही, जिसमें से उनको 2 बार डीएनएफ और 3 बार 0 पॉइंट्स फिनिश देखने पड़े। बट बाकी 8 रेसेस के अंदर उन्होंने कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरिंग स्ट्रीक रखी और कनाडा की शानदार क्वालिफाइंग के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को फ्रंट रो पर भी रखा। अभी तक खाली मैक्स और हैमिल्टन के पास ही इनसे ज्यादा कंसेक्यूटिव पॉइंट स्कोरिंग स्ट्रीक है। एस्टन मार्टिन को वेटल के रिटायरमेंट के बाद अलोंसो को हायर करना सच में एक गोल्डन मूव है। मेरी रैंकिंग में अगले ड्राइवर हैं चेको पेरेस। अब चेको ने अपना सीजन बहुत ही शानदार तरीके से चालू किया। I'm not dreaming, right? Yeah, you done it. I've done so many times this moment, man. अब सऊदी के पोल और मोनाको की जीत के बाद हमको लगने लगा कि रेडबुल के पास एक ही नहीं 2 वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर्स हैं। बट लास्ट की रेसेस में ये शाइन कुछ डल होती दिखी। मेक्सिको के सबसे कामयाब फॉर्मूला 1 ड्राइवर चेको का फॉर्म फ्रांस के अंदर और हंगरी के अंदर फीका दिखा। पर मुझे लगता है रेडबुल को चेको से अच्छा नंबर 2 ड्राइवर मिल नहीं सकता। वो मैक्स के खराब दिनों में टीम को पुल अप करते हैं और क्रूशियल पॉइंट्स लेके आते हैं।
और मैक्स के अच्छे दिनों में साइड हटके उनको अपनी पोजीशन भी देते हैं। If he's quicker, we'll have to. That's very unfair, but okay. अब आगे आने वाली 9 रेसेस में क्या होगा ये तो पता नहीं, बट अगर रेडबुल ये कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीती तो इसमें चेको का बहुत अच्छा रोल रहेगा। मेरे हिसाब से अगले ड्राइवर है लैंडो नॉरिस। वैसे तो पॉइंट्स टेबल में नॉरिस 76 पॉइंट्स के साथ 7th पे हैं, बट मेरी रैंकिंग में वो 5th पोजीशन पे हैं। एक डिफिकल्ट टू ड्राइव मैक्लेरन में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने 13 में से 10 रेसेस के अंदर पॉइंट स्कोर किए हैं, और वो रेडबुल, फरारी और मर्सिडीज के ड्राइवर्स के अलावा 2022 के ग्रिड के इकलौते पोडियम विनर हैं। लैंडो का यह शानदार फॉर्म डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द रेस्ट इस सीजन है, और उन्हीं के कारण मैक्लेरन एल्पिन को टक्कर दे पा रही है। अगर मैक्लेरन के अंदर 2 लैंडो नॉरिस होते तो मैक्लेरन एल्पिन से बहुत आगे होती। अब मैंने उनको एक फरारी और एक रेडबुल से ऊपर इसलिए भी रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि लैंडो नॉरिस एक वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल है। इसलिए जिस भी साल मैक्लेरन उनको एक वर्ल्ड चैंपियनशिप विनिंग कार दे पाएगी, नॉरिस उसके अंदर डेफिनेटली रैंकिंग के टॉप पे होंगे। अगले ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। रेगुलेशंस के बाद मर्सिडीज का ये साल पिछले 8 साल के कंपेयर के अंदर बहुत डिफिकल्ट रहा है। उनकी इस साल की W13 कार बतेरे प्रॉब्लम से गुजरी, बट 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज का पूरा साथ दिया। टीम को अलग अलग सेटअप यूज करके डेटा दिया, जिसके कारण टीम पर्पसिंग और स्लो कॉर्नर स्पीड जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाई। फर्स्ट हाफ खत्म होते होते हमें उनका शानदार फॉर्म वापस देखने मिला, और कनाडा, यूके, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और हंगरी के बाद वो इस साल के इकलौते ड्राइवर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिवली 5 रेसेस में पोडियम हासिल किया। वो ब्रिटेन में तो ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। अब अगली 9 रेसेस के अंदर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हैमिल्टन अपनी इस साल की पहली रेस जीत पाते हैं। पर जिस तरह उन्होंने टीम की हेल्प करके टीम को अपने रफ पैच से ऊपर उठाया है और मर्सिडीज को वापस पेस दिलाई है, अगली 9 रेस में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रेडबुल, फरारी और मर्सिडीज की इस फाइट को देखने के लिए। अब मेरी रैंकिंग में टॉप 3rd पे आते हैं जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल का ये मर्सिडीज में पहला साल है, पर ऐसा लगा ही नहीं कि वो पिछले 3 साल कहीं और रेस कर रहे थे। उनका मर्सिडीज में सीमलेस ट्रांजिशन बहुत नेचुरल है। उन्होंने अब तक सारी रेसेस के अंदर टॉप 5 फिनिश किया है, बस ब्रिटिश ग्रांड प्री के अलावा, जिसमें वो जो गुआन यू की हेल्प करने के लिए गाड़ी से उतर गए थे। उनकी ये कंसिस्टेंसी बहुत इंप्रेसिव है, रैंकिंग में उनको इतना ऊपर लाने में मदद करता है। 2018 के फॉर्मूला 2 वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज रसल आई एम श्योर मर्सिडीज के अंदर अपनी फर्स्ट विन जल्दी हासिल करेंगे। मेरे हिसाब से अगले ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर्क। अब चार्ल्स इस सीजन फैंटास्टिक रहे हैं। सैटरडे को उनको पोल पोजीशन से बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है सब ड्राइवर्स के लिए। अब बात की रेसेस में मैक्स एंड रेडबुल ने उनको आउटशाइन किया, बट ये उनकी गलती की वजह से नहीं, फरारी की स्ट्रैटेजी और कार की अनरिलायबिलिटी के कारण ज्यादा था। No! 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 What happened? What happened? Lost power. इसकी वजह से वो अपनी 7 पोल पोजीशन खाली 3 ही रेस विंस में कन्वर्ट कर पाए। इन सब कारणों से चार्ल्स का ये सीजन थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, और वो मैक्स से पॉइंट टेबल के अंदर 80 पॉइंट्स पीछे हैं। वैसे तो मैक्स एंड रेडबुल का फॉर्म देखते हुए चार्ल्स का मैक्स को हराना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट क्या पता अगली 9 रेसेस के अंदर फरारी में कुछ मैजिकली चेंज हो जाए और हमें एक नया वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिले। रैंकिंग के टॉप पे है मैक्स वर्स्टैपेन। नेदरलैंड्स के रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ड्राइवर्स चैंपियनशिप पॉइंट्स में अपने राइवल से 80 पॉइंट्स आगे हैं। उन्होंने अभी तक 2 स्प्रिंट रेसेस, 8 ग्रांड प्रीज और 3 पोल पोजीशन जीती हैं। Pole position. Yes! 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 Hard work always pays off, man. वर्स्टैपेन का ये शानदार फॉर्म दिखाता है कि वो 2021 से 2022 में कितने मैच्योर हो चुके हैं। मैक्स अपने खराब वीकेंड्स को टर्न अराउंड करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये हमने देखा हंगरी के अंदर, जब उन्होंने हंगरी के अंदर अपनी 10th पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन में कन्वर्ट करा। सीजन की शुरुआत में लग रहा था कि पिछले साल मर्सिडीज और रेडबुल के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ, इस बार हमें फरारी और रेडबुल में देखने मिलेगा। बट जो मूड फरारी का चैंपियनशिप फेंकने का दिख रहा है, मुझे लगता है रेडबुल और मैक्स को कंस्ट्रक्टर्स और ड्राइवर्स चैंपियन बनने में इस साल कोई नहीं रोक पाएगा। बट अगली 9 रेसेस देखने में बहुत मजा आएगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं कितना सही और कितना गलत हूं, और आपके हिसाब से ड्राइवर्स रेटिंग क्या है। सीजन के एंड में एक रैंकिंग फिर से बनाएंगे। अंटिल देन प्लीज टेक केयर।